नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब एनके प्रोटीन से प्रियम पटेल जुड़े हैं। प्रियम नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ सेगमेंट राइट नाउ, जहां पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट है? पहले फार्मर्स की तरफ से सरकार ने काफ़ी हद तक कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट किया इलेक्शन से पहले, अब इंडस्ट्री को भी कुछ यहाँ पर देने की कोशिश है। आप कहेंगे एक फाइन बैलेंस यहाँ पर सरकार ने क्रिएट करने की कोशिश की है? आई थिंक ये बोलना इंडस्ट्री के लिए बहुत अनफेयर है कि इंडस्ट्री के लिए किया है। ये अच्छा है कि फार्मर के लिए किया है। नया क्रॉप आ रहा है, हमको आत्मनिर्भर बनना है ऑयल सीड्स में, उसके लिए हमको फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ाने के लिए अपने को इम्पोर्टेड ऑयल्स में ड्यूटी जो इंक्रीज की है उसका इफेक्ट वी विल सी इन द कमिंग क्रॉप। तो वो बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडस्ट्री को गैर इसमें कोई फायदा नहीं है, बट ओवरऑल एज अ इंडिजिनियस ऑयल प्लेयर जो डोमेस्टिक ऑयल्स में काम करते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा है इंडिजिनियस ऑयल्स प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है और ये अच्छा टाइम है जिससे हम कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं इम्पोर्टेड ऑयल से। प्रियम, अगर हम एडिबल ऑयल का पूरा बुके देखें, यहाँ पर पोर्टफोलियो जिस तरह से इंडिया में है, कैसे देखते हैं आप? कौन सा एडिबल ऑयल, कितनी यूजेज और कहाँ पे प्राइसेस मूव कर सकते हैं विद इन दिस? आई थिंक अभी जो मेन है वो न्यू सीजन अराइवल्स कब आएंगे उस पर डिपेंडेंट है। एक बिग फैक्टर है एथेनॉल का जो बाय प्रोडक्ट है DDGS, उसकी वजह से क्रशिंग में कितना चेंजेस आएंगे ये साल में वो देखना अभी बहुत डिफिकल्ट है, पर वो एक पॉइंट है जिसको हम बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके सिवाय उसके अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल्स का हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल का आई थिंक नवंबर, मिड नवंबर एंड से प्रेशर शुरू हो जाना चाहिए इन द मार्केट। ग्राउंडनट का बहुत अच्छा क्रॉप है और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रेशर दिख रहा है ये साल में। पाम का ये जो शॉर्टेज बना हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, वो एक और महीना जितना कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, पर उसके बाद प्राइसेस विल हैव टू कम टू नॉर्मेलिटी। तो वो मेरा व्यू ये है। तो आगे जाके जिस तरह से हमने पिछले 6 महीने में जो मिक्स बनता हुआ देखा था, आप कहेंगे वो कुछ यहाँ पर अब चेंज हो रहा है? जिस तरह से सन की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, सोयाबीन की क्रॉप अच्छी है, सोयाबीन वर्ल्ड ओवर काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंडनट एक और चीज़ है, कॉटन सीड ऑयल केक में ऑफकोर्स कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो आप कैसे देखते हैं किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न हम यहाँ पर पुल एंड पुश होता हुआ देखेंगे? आई थिंक मेरे को जो दिख रहा है कि सन ऑयल का थोड़ा डिमांड, बिकॉज इंटरनेशनल क्रॉप कम है और प्राइसेस प्रीमियम पे, तो सन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द मिक्स घटना चाहिए। उसके सामने सोया और मस्टर्ड और अपना ग्राउंडनट, ये सब ऑयल्स में थोड़ा मिक्स में शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी। तो और राइस विल ऑल्सो बी अ बिग क्रॉप दिस ईयर, तो राइस का भी मिक्स अच्छा रहेगा। आप जिन ऑयल्स में डील करते हैं वो थोड़े से नीश प्रीमियम ऑयल्स कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? वहाँ पे नंबर्स लुकिंग नॉट टू गुड। कॉटन सीड ऑयल में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सोइंग लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 11 लाख हेक्टेयर्स कम है, उसका ऑयल यील्ड्स भी कम दिखाई दे रही है। तो अभी जिस हिसाब से देखें नेक्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट होगा कि पूरा साल ऑयल अवेलेबिलिटी रहे नहीं रहे, पर नवंबर एंड में जब सीजन किक इन हो जाएगा तो अवेलेबिलिटी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नहीं रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है अवेलेबिलिटी वाइज। ग्राउंडनट ऑयल में वी सी अवेलेबिलिटी अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा रहेगा और अच्छा टाइम है। 2 साल पहले हमने देखा था कि ग्राउंडनट के प्राइसेस काफ़ी कंपेटिटिव थे। ग्राउंडनट एक टाइम पे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूम्ड ऑयल था और वो अभी एक स्नैक बन के रह चुका था। वो भी शायद से इस साल जो क्रॉप है उसमें हमें दिख रहा है कि थोड़ा वो वापस मार्केट शेयर ले सकता है। राइस ब्राइन ऑयल एक और ऑयल है जिसमें हमें लग रहा है कि उसमें अवेलेबिलिटी लुक्स गुड, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से अगर आगे जाके डिमांड की बात करें तो फेस्टिवल सीजन से पहले किस तरह से ऑन शेल्फ अवेलेबिलिटी आप देखते हैं इन सभी ऑयल्स की? अवेलेबिलिटी में पाम के सिवा बाकी सब ऑयल्स में इतनी दिक्कत मेरे को नहीं लग रही है। कॉटन सीड ऑयल में थोड़ी टाइटनेस दिखेगी आपको, सोयाबीन ऑयल में इतनी टाइटनेस नहीं दिखेगी। अवेलेबिलिटी है, सन में अवेलेबिलिटी है, सो टाइटनेस आई थिंक पाम एक ही प्रोडक्ट है जिसमें टाइटनेस ज़्यादा दिख रही है शेल्फ पे, और वो भी इट इज़ मोर ऑफ अ होरेका प्रोडक्ट, तो एंड कस्टमर में बहुत कम जगह जाता है। तो वहाँ पे फेस्टिव में आई थिंक अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी एन इशू। और हम लोग जो भी इम्पोर्टर्स है, जो भी रिफाइनर्स है, वी वर ऑल वेल प्रिपेयर्ड टू केटर, ये डिमांड केटर करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि अवेलेबिलिटी इश्यू नहीं होगा। एनके प्रोटीन्स एज अ कंपनी में अब यहाँ पर आगे जाकर क्या विजन है? जिस तरह की इंडस्ट्री अब ये है, वॉलेटाइल है, वेदर इश्यूज हैं, ईल्ड्स है, सरकार की नीतियों में यहाँ पर फेरबदल है, बायोफ्यूल की तरफ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एज अ कंपनी किस तरह से आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हो?
एज अ कंपनी हमारा विजन बहुत क्लियर है कि जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि आत्मनिर्भर भारत करना है इन ऑयल सीड्स, उसके लिए हमें डोमेस्टिक ऑयल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। हम एफर्ट्स कर रहे हैं कैसे डोमेस्टिक ऑयल सीड्स का सोइंग बढ़े, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़े, और हमारा ग्रोथ जो भी होगा हमको डोमेस्टिक ऑयल्स में ज़्यादा करना है। वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम इंटरनेशनल ऑयल्स के कंपैरिजन में, पर डोमेस्टिक ऑयल्स में वी सी अ गुड ग्रोथ। और राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा हेल्दी ऑयल है, वो एक जा सकता है। कॉर्न ऑयल है जो अभी इंडिया में इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। कॉटन सीड ऑयल को हम नेशनली लेके जाना चाहते हैं। उसके साथ साथ में ग्राउंडनट ऑयल जो कि भूल गए लोग, उसको वापस रीइन्वेंट करके लेके आना है। तो ये सब प्रोडक्ट्स में हम काम करेंगे और हमको यही डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पाम सोए सन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है, इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। तो हमारा विजन क्लियर है कि ये ऑयल्स में वी सी अ गुड ग्रोथ। हम एक फाइनल सवाल, और काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस और काफ़ी सारी कंपनीज अब यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, क्या एनके प्रोटीन्स इन दैट सेंस एक आईपीओ की तरफ जा रही है? जी नहीं, अभी कोई विजन नहीं है आईपीओ की तरफ। अभी जो भी है हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, और इट इज़ नॉट अ गोल कि आईपीओ है, इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि वो जब जर्नी में जब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम पे करना है। हम कोई गोल लेके नहीं चाह रहे कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आईपीओ लाएंगे। जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी और अच्छा टाइम होगा कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए हमें अगर चाहिए होगा, तो उस टाइम पे आईपीओ आएगा। सो वी आर नॉट पुटिंग अ टाइम टू इट कि ये इतने साल में लेके आना है, टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम उसको एज अ जर्नी ले रहे हैं कि जिस टाइम पे कंपनी को ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आईपीओ की, उस टाइम पे हम लेके आएंगे। तब तक वी आर होल्डिंग इट बैक। ऑलराइट प्रियम, थैंक यू फॉर वॉच। शुक्रिया हमारे लिए समय जाए। थैंक यू।